नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनके लिए भूत भविष्य कुछ नहीं होता, वह सदा वर्तमान में रहते हैं, अतः सदा सब उनके सामने ही रहता है और होता है। वह हमेशा समदर्शी होते हैं। उनके लिए न पांडव अधिक प्यारे थे और न ही कौरवों से द्वेष था। उन्हें तो केवल कौरवों के धर्म विरुद्ध कर्मों के नाराजगी थी, अर्थात उनके बुरे कर्म से असंतुष्ट थे। अतः वह उचित परामर्श देकर कौरवों के कर्म सुधार तथा युद्ध को टालने में लगे रहे, परंतु भगवान किसी के कर्म नहीं बदलते। तब तो कर्म सिद्धांत जिस पर संसार टीका है उपहास बन जाएगा। अतः अंत तक उन्होंने महाभारत के युद्ध को टालने के अनेक प्रयास तथा उपाय किए, परंतु दुर्योधन अपने धर्म विरोध कर्म तथा संस्कार के कारण किसी की एक भी नहीं सुनते थे। दुर्योधन का यह दृढ़ निश्चय और विश्वास था कि वो पांडवों को युद्ध में हराकर उन्हें मारने में सफल होंगे और फिर पूरे राज्य पर अपना अधिकार करके उसको अकेले भोगेंगे। वो पांडवों को सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं थे और केवल मात्र युद्ध की इच्छा रखते थे। कौरवों का उद्देश्य ही पांडवों को मारना था, क्योंकि दुर्योधन उन्हें गदा युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें वरदान ऐसा था। अतः भीम को वह मुकाबले का नहीं समझते थे। महान योद्धा जैसे भीष्म, दुर्योधन जो उनके गुरु भी थे, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अनेक महान योद्धा उनकी तरफ थे, जो कि अपराजय समझते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो मोह तथा अहंकार ने दुर्योधन को नैतिकता और न्याय के प्रति अंधा कर रखा था। यह मानना है कि श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, वो भी निराधार है। वास्तव में अर्जुन दुर्योधन तथा कौरवों के अनेक अत्याचारों और युद्ध हट के कारण इस युद्ध के लिए स्वयं इतने ही उतरवाले थे कि श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं ही द्वारिका गए थे और अर्जुन की अपनी तैयारी में भी इस युद्ध के लिए कोई कसर या कमी नहीं थी। इसलिए तो अर्जुन ने युद्ध मैदान में अपने युद्ध कौशल तथा आत्मविश्वास के खुमार में सारथी श्री कृष्ण को जोश में बोले कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दें, जरा देखूं तो सही सूत्र सेना में कौन महारथी मुझसे युद्ध करने का साहस कर रहे हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण शांत मुद्रा में स्थिर थे। वे जानते थे कि अगले पल अर्जुन को क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानते थे कि मन का आचरण चंचलता के कारण सहज और दुर्गम चुनौती के अनुसार बदलता रहता है। मन की प्रवृत्ति ही ऐसा होती है, इसको स्थिर करना कठिन प्रयास है, क्योंकि मन निरंतर परिवर्तनशील है। शत्रु सेना में निकट संबंधियों तथा पूज्यवारों को युद्ध करने की दृढ़ मुद्रा में तैनात देखकर अर्जुन तुरंत इस सीमा तक बदल गए मानो वह अर्जुन है ही नहीं। वह वीरता एक जोश नजर ही नहीं आया और शोकग्रस्त मुद्रा धारण कर बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए इस समय से जो वचन बोले वही गीता का सार और सारांश है, अतः इसका संक्षिप्त वर्णन जरूरी है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण प्राप्त हुआ है? यह अनार्य, स्वर्ग अवरोधक और अपयशदायक है। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुमसे यह उचित नहीं लगता। हे पार्थ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध करो। आगे जाकर अर्जुन बोले, कृपणता रूप दोष से अभिहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के बारे मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण कारक है उससे मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरणगत है, मुझको शिक्षा दीजिए।